बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनाएंगे हम आलू अंडे। सबसे पहले तो आप चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं प्लीज़। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? और आज बनाएंगे हम आलू अंडे, ठीक है, और आपको भी बनाना सिखाएंगे शोरबे वाले आलू अंडे, ठीक है। अब ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडे उबाइल कर लेंगे। अब अंडे उबाइल कर लेंगे, ठीक है। हम 3 लोग ही हैं फैमिली के, तो 4 अंडे बस उबाइल करेंगे। आप जितने लोग हैं उतने गिन के आप भी उबाइल कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि ये छिलका उतरने में ना आसानी हो, और हल्की सी आंच पे आपने इसको ना उबाइल करना है। अब अंडे उबल लें, फिर उसके बाद बकाया आपको सब कुछ बताते हैं। ले जी, अब आलू अंडों के लिए ये हमें चाहिए एक प्याज इतना सा, ठीक है, ये दरमियाने से साइज़ का ही है। टमाटर बड़े साइज़ का, 2 सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। अब इनको काट लेते हैं। काट के तो जो है वो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये लहसुन है ग्राइंड हुआ हुआ, ठीक है। अब ऑयल डालेंगे इसमें। प्याज काट लिया, ठीक है। ऑयल ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना आपने। ऑयल डाल के साथ ही इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इनको हल्का सा कलर चेंज करने देंगे, गोल्डन ब्राउन सा कलर इनका करेंगे, ठीक है। फिर ये अदरक लहसुन ऐड करेंगे गोल्डन ब्राउन करके। अब इसको ब्राउन होने देते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ये जी चूल्हा भी हमने जो है ना नया चला लिया, ठीक है। यही मेहनत कर रहे थे आप लोगों के लिए, बस कि आपको कुछ चीज़ पसंद आ जाए। तो ये देखें, ये अब गोल्डन ब्राउन होते हैं प्याज। फिर दूसरे चीज़ें इसमें डालते हैं, अदरक लहसुन टमाटर सब्ज़ मिर्चें, बताते हैं आपको सारा साथ साथ। प्याज ही हो गया गोल्डन ब्राउन सा, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन। अदरक लहसुन ऐड कर दिया। अब इसमें डालेंगे टमाटर, ठीक है, और इनको अच्छी तरह भून देंगे, ठीक है। फिर ज़रा थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, फिर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देते हैं साथ ही ऐड करते हैं, ठीक है जी। ये देखो, नमक है 1 चम्मच, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च है, 1 चम्मच ज़ीरा है, थोड़ा सा सूखा धनिया, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ठीक है। इसमें यही डालेंगे, इसमें दूसरे गर्म मसाले नहीं डालने, क्योंकि हर खाना जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा ऑर्गेनिक और हेल्दी भी होना चाहिए। सब मसाले ही नहीं होने चाहिए हर खाने में। और ये देखें, ये तकरीबन मसाला जो है हमारा मेल्ट हो चुका है, ये ठीक है, क्रश हो गया ये, इसमें भून गया मतलब। इसमें अब ये मसाले ऐड करेंगे सारे, ये ठीक है। ये मसाले ऐड हो गए, मसालों को थोड़ी देर भून लेंगे, थोड़ा सा भून के इसको, ठीक है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, मसाला बिल्कुल इसमें जज़ब हो जाएगा, तो फिर वो इसमें ढक्कन रख के पकाएंगे। फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। ये जी आलू ऐड कर दिए अब, ठीक है। मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको ढक के थोड़ी देर जो है ना पकाएंगे, ताकि मसाला भी मेल्ट हो जाए और आलू भी ऑयल में घी में अच्छी तरह भून जाए मसाले में। देखिए जी माशाल्लाह कितनी प्यारी और अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी तरी आई है आलूओं के ऊपर। हालांकि आलू अभी गले नहीं हैं, गल जाएंगे, ठीक है, पर तरी देखिए कितनी प्यारी आ गई है ऊपर, घी सारा ऊपर आ गया। अब जी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसको ढक के पकाएंगे ताकि आलू जो है वो गल जाए, ठीक है। अंडे उबल गए हैं माशाल्लाह, छील भी लिए हैं, ठीक है। मेरी बेगम साहबा छील के रख गई हैं अंडे यहाँ पे मेरे लिए, तो ये छील लिए अंडे, ठीक है। अब इसको ये पकेगा तो फिर इसको ऐड करेंगे उसके अंदर। अंडे आपने भी काटने नहीं हैं, काटेंगे तो अंडा जो है ना वो अंदर टूट जाएगा उसके,
सालन के अंदर। ये जी हो गया आलू 70% जो है ना वो गल गए हैं आलू, ठीक है। अब 20% इसमें साथ ही अंडे भी डाल देंगे हम, ठीक है। अंडे अंदर ही डाल देंगे क्योंकि थोड़ा सा अंडों को भी भूनेंगे ना ऑयल में, मज़ा आएगा फिर, ठीक है। ये देखिए अंडों का कलर भी चेंज हो गया है मसाले में, ठीक है। अब इसी टाइम में थोड़ा थोड़ा पानी डालना, बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं करना आप लोगों ने भी, ठीक है। उसको पका लेंगे थोड़ी देर अब, ताकि आलू गल जाए। इस पानी को पका लेंगे, पानी ऐड कर दिया, गल गया, शोरबा गल जाए, पक जाए। शोरबा गलदा कदी, शोरबे ने पकना पक जाए शोरबा, हाँ पक जाएगा जनाब। नहीं जी, मेरी बेगम साहिबा कह रही हैं कि अंडे जो है ना वो काट देते हैं और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है। चलें जी, उनकी भी बात माननी चाहिए। तो ये अब अंडे काटेंगे, ठीक है, 2-2 पीस करके ना, सेंटर में से काट लेंगे इनको, ऐसे निकाल लिए प्लेट में रख लिए। देखिए अंडों का कलर तो वैसे माशाल्लाह चेंज हो गया है उसमें पक के ना। अब इनको काट लेंगे, ऐसे काट लेने हैं आपने भी। 2 पीस हो गए हैं, ठीक है। ये काट लिए अंडे, अब ये दोबारा ऐड कर देंगे सालन में, ठीक है। बन गया। ये सालन जो है पक के रेडी हो। आप लोग चैनल को सपोर्ट कर दें प्लीज़, जो देखने वाले हैं सब्सक्राइब कर दें, रिक्वेस्ट है हमसे। और वीडियो को पूरा देखा करें एंड तक। देखिए जी माशाल्लाह, अंडा आलू करी सालन पक के तैयार हो गया है, ठीक है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम से पहुंचती रहे। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनका बहुत शुक्रिया, जितनी भी सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ मज़ीद और जो न्यू व्यूवर्स हैं देखने वाले, वो भी प्लीज़ सपोर्ट करें और देखा करें, और वीडियो पूरी देखा करें और बताया करें कमेंट्स में, कमेंट्स किया करें। हम आपको जवाब देंगे, हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं कि हम फेमस होने के बाद आपको मिलेंगे नहीं, हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अब इसको बॉल में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर बकाया जो ड्रेसिंग है वो करके आपको दिखाते हैं। ये जी सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, ऐसे दरमियान में रखें, क्योंकि अगर आपने उतनी खाना तो कोई मेहमान गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो उनके सामने रखने के लिए ज़रा ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। ये अब धनिया डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये देखें, बस धनिया थोड़ा ही डालें, ज़्यादा ना डालें। ओके, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको 2-2 3-3 4-4 बार हम यही बात दोहरा रहे हैं। और कमेंट्स करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। और गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ अता फरमाएँ। बड़ी ईद आ रही है, उस पर भी रेसिपीज़ देंगे आपको इंशाल्लाह। फरदौस फूड सीक्रेट के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।